हूं, उनको नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास, गुरु नानक देव और मां सावित्रीबाई फुले और सम्राट अशोक को बहुत बहुत नमन करता हूं। प्यारे साथियों, छत्रपति साहूजी महाराज जो आरक्षण के जन्मदाता थे, जिन्होंने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की कमजोर वर्गों के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो नारियों के मुक्तिदाता थे, गरीबों के भाग्य विधाता थे, जिन्होंने संविधान लिखकर आपको, मुझे और मुझ जैसे करोड़ों लोगों को, इस देश की तमाम जातियों की महिलाओं को मुख्य धारा में आने का, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अधिकार किसने दिलाया? ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग नमन करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, चौधरी महाराज सिंह भारती को, महामना रामसु वर्मा को, संतराम बी प्रजापति जी को, परमानंद लोधी जी को, मां फातिमा शेख को, मां अवंतिका बाई लोधी को, मां छलकाली बाई को, तमाम वो वीरांगनाएं जिनका योगदान रहा है, मां अहिल्याबाई होलकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। प्यारे साथियों, आगरा से मेरा लगाव बहुत गहरा, आगरा से मेरा प्यार भी बहुत गहरा, क्योंकि ये वो धरती है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू गिरे हैं। इस धरती पर दर्द है और हम उनकी असली औलादे हैं, हम कल उतारना जानते हैं। मैं आगरा के साथियों का, जिन्होंने समय समय पर इतिहास लिख के आगरा की शक्ति को बताने का काम किया है, उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने संगठन के लोग आज यहाँ अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आए हों, चाहे वो हमारा भीम नगर का कार्यक्रम हो, चाहे हमारी महिला मोर्चे की जो यहाँ संगठन चलते महिला विकास के लिए, चाहे उनके हमारे नेता कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे व्यापार मंडल के साथी हो, चाहे हमारे लीगल सेल के साथी हो, चाहे हमारे अनुशासन समिति के साथी हो, या हमारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्यारे साथियों, आगरा, और जब मैंने कहा कि आगरा से मेरा प्यार है, तो उसका कारण भी बहुत बड़ा। आगरा में यही बाबा साहब की अस्थियां भी रखी गई है। ये आगरा ऐसे क्रांतिकारी बना जो सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के नेतागण भाई अमित कसाना जी, भाई सतपाल चौधरी जी, जो मेरे साथ चल के आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के तमाम नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। क्या यहाँ नहीं हो पाए? सम्मानित साथियों, मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, ना हम किसी का अन्याय करते हैं और ना कभी हम अन्याय सहते हैं। सूद समय के साथ किया जाएगा। मेरी बात, उसकी सजा उसको कोर्ट देगा। आप अपराधी को गिरफ्तार करें, जांच करें, कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी ने अपने जातीय अहंकार को दिखाना, अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, जिस सत्ता के घमंड में या जिस जातीय घमंड में ये किया गया है, सत्ता बदलेगी, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में उनके सामने कहीं भेज दिया तो वहीं से खींच के आगरा ले जाएंगे। मुझसे
समता समानता को नीचा दिखाने का काम करती है, ये बताने का काम करती है कि देश में एक ही जाति एक ही धर्म प्रबुद्ध है और बाकी लोग प्रबुद्ध नहीं है। मैं आज जयराम के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अवसर मिला इस 75 साल में, हमने भारत की कोई पोस्ट नहीं छोड़ी जिस तक हमने पहुंचने का काम न किया हो। और ये हम सिर्फ आरक्षण के दम पे नहीं पहुंचे, अपनी मेहनत के दम पे भी पहुंचे हैं, ये भी किससे छिपावा नहीं है। हाँ, एक बात तो जरूर है, एक पोस्ट बाकी है जो बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना था, जो माननीय रहमत माननीय काशीराम साहब का भी सपना था। इस देश में भी कमजोर वर्गों का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूँ, आगरा का कर्ज लेके कहता हूँ, आगरा के भाइयों से वचन दे के कहता हूँ कि वो दिन भी आएगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बनेगा। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि देश में लोकशाही है। लोकशाही लोकतंत्र का मतलब होता है जिनका वोट होगा उनका राज होगा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। यही लोकशाही का पैमाना है। और वो एक नारा ये है कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारा यह है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप और कहीं मत जाओ, हम आगरा पे बात आज करेंगे, आगरा मंडल पे बात करेंगे, आगरा जिले पे आप आज बात करेंगे। यहाँ हमारे पास व्यापारी भी है, यहाँ हमारे पास शिक्षक भी है, यहाँ हमारे पास डॉक्टर भी है, यहाँ हमारे पास इंजीनियर भी है, यहाँ हमारे पास वकील भी है, यहाँ हमारे पास जज भी है। सब कुछ होते हुए भी बाबा साहब ने तो ये कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उस समाज के अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आज आप देखो किस तरह आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। छीना नहीं जा रहा है, लूटा जा रहा है, डकैती पड़ रही है आपकी नौकरियों पे, आपके रोजगारों पे, आपके बिजनेस पे, आपके साथ जुट जाके अन्याय हो रहा है। आज एक बहुत बड़े सज्जन उम्र में मेरे पास आए, मेरी तस्वीर लेके आए, मेरे सर पे हाथ रखा और एक बहुत बड़ी बात मुझसे कही और ये कहा कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आगरा इसलिए भी आया हूँ कि मैं आगरा के लोगों को पूछना चाहता हूँ, मैंने क्या गलत किया आगरा के लोगों? मैंने वही काम किया जो माननीय साहब काशीराम ने किया, मैंने उनके अलावा कोई गलत काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो ये नारा दिया कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और उन्होंने दल बनाया, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। जब उससे भी समाज शासक नहीं बना तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। जब उससे भी समाज शासक नहीं बना तो उन्होंने आरपीआई बनाई। जब आरपीआई बन गई उससे पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को छोड़कर चले गए। आरपीआई बन गई, माननीय काशीराम साहब आरपीआई के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो क्लास 1 के अधिकारी थे, डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, शादी नहीं कराई, सारी संपत्ति को त्याग दिया और भूखे प्यासे समाज को समझाने निकल गए। जब वो समाज को समझा रहे थे तो समाज कांग्रेस को वोट देता था, अन्य पार्टियों को वोट देता था। जब काशीराम समझाने जाते थे सामान्य वर्ग तो हमारे लोग ये कहते थे कि काशीराम आगे है और हमें शासक बनाने की, हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तो नौकरी छोड़ दी है और हमारे बच्चों के नौकरी के रास्ते भी बंद करना चाहते थे। साहब ने घर घर जाके समझाया, अपमान भी सहा, तिरस्कार भी सहा, आरोप भी सहे। यही दूसरी पार्टियों में लोग उनको सीआईए का एजेंट कहते थे। तमाम परेशानियां उठाने के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और जब आरपीआई ने मौका नहीं दिया तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना संगठन बनाया, समाज की जड़ें पैदा की, घर घर जाके लोगों को जगाया, गिरे पड़े समाज में नेता बनाने का काम किया और आज उनकी बदौलत उनसे सीख लेके जैसे लोग, आंदोलन से लोग तैयार होकर पिछले आंदोलन में आहुति देना चाहते थे, उसी आंदोलन को कामयाब करना चाहते थे, उसी आंदोलन
चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए तो समाज की रक्षा के लिए और महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए और झुंड जाति को रोकने के लिए हमने भी संगठन बनाया, समाज की सेवा की, चेहरे काटी, लाठियां काटी, लाठियां खाई, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, तमाम तरह के जुल्म किए, इनसे भी पेट नहीं भरा तो गोली चलाई गई। आप सबके सहयोग आशीर्वाद से और महापुरुषों के आशीर्वाद से गोली से भी बच गया। फिर संघर्ष करता रहा, जान की परवाह नहीं की, साथियों ने मदद की, एक एक पैसा जुटाया, नगीना में चुनाव लड़के आपके आवाज को बुलंद करने का काम किया, पार्लियामेंट में आपकी आवाज को उठाने का को आगे बढ़ाने के लिए जब उन्होंने पार्टी बनाई तो मैंने भी जब पिछले आंदोलन में मौका नहीं दिया, तमाम तरह के आरोप लगाए, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए आजाद समाज पार्टी के रूप के नाम पर दल बना के आपकी शक्ति बनाने का काम किया। और आप ये बताओ, जब व्यापारी भाइयों ने मुझे एक डिमांड भेजी कि भैया टैक्स में छूट होनी चाहिए, तो बताओ आगरा के साथियों, मैंने उस आवाज को उठाने का काम किया नहीं किया और आपकी मदद कराने का काम किया नहीं किया। समाज मेरे भाइयों कह रहा हूं, अभी तो एक आदमी आपका पार्लियामेंट में गया है, अगर आप ताकत बना दोगे आने वाले समय में तो आगरा के जो जूता व्यापारी हमारे भाई हैं, इनकी एक एक डिमांड को एक ही दिन के अंदर पूरा कराने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे भाइयों, जब यहां पर बुद्ध विहार को तोड़ने के लिए रेलवे ने नोटिस दे दिया, आप ये बताओ पार्लियामेंट में उसके बाद उठा के वो बुद्ध विहार उठवाने का काम किया नहीं किया, आप लोग मुझे बताओ। और मैंने मंत्री जी से मिलकर कहा कि आप अभी आगरा को जानते नहीं हो, जानता हूं। आगरा के लोगों का जब दिमाग खराब होता है तो आगरा से दिल्ली दूर नहीं है। प्यारे साथियों, याद है ना बाबा साहब ने क्या कहा था? 18 मार्च 1956 को श्री आगरा की धरती पर उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मैं इस समाज को, इस कारवा को जहां तक पहुंचाना चाहता था वहां तक नहीं पहुंचा पाया हूं। और अपने बच्चों से अनुरोध करके कहा कि अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। आज आप बताओ, कारवा आगे गया है या पीछे हटा? ईमानदार से बताओ। नहीं, मैं समझता हूं कि आपको गंभीरता सोचना चाहिए कि कारवा आगे इसलिए नहीं गया कि आज भी जाति धर्म के आधार पर जुल्म जाति अन्य अत्याचार जारी है और आज भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं। आज भी हमारी बहनों का अपमान होता है। अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि मुझे मथुरा आना पड़ा था। क्यों आना पड़ा था मथुरा? पता नहीं पता है, लेकिन मैं उस परिवार का भी धन्यवाद दूंगा जिसने मेरी बात को मानकर उन दोनों बच्चों को जो है सम्मान का जीवन दिलाने का काम किया। इसके लिए भी मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देता हूं, माननीय काशीराम साहब, कि उन्होंने उनके संघर्ष से, उनके रास्ते पे चल के आज समाज में प्यार विश्वास को पैदा हो गया है कि जो बात हमारा भाई कह रहा है हमें उसको मानना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये जगह छोटी है और लोग ज्यादा है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपके संघर्ष, आपकी ताकत को भी जानता हूं। अगले 30-40 मिनट इसी तरह से डटे रहिए कि लोगों को ये पता लग जाए कि अब समय बदलने वाला है, अब गरीबों के घरों में भी रोशनी पहुंचेगी, अब समय बदलने वाला है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने और कुछ भी कहा था जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 18 मार्च 1956 को उन्होंने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, जहां तक लोगों को जगाना चाहता था ग्रामीण क्षेत्रों तक जगा नहीं पाया हूं। मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, एक भी ऐसा नौजवान दिखाई नहीं देता
बम्बू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। इसलिए मैं समाज से अपील करता हूँ कि समाज आगे निकल के आए और इस आंदोलन को चलाए। तो काशीराम साहब क्या कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को नहीं रुकने देते। आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, क्या और लोगों की तरह मैं किसी दूसरे दल में जाके MP MLA नहीं बन सकता था? बताओ ईमानदारी से, बन सकता था, नहीं बन सकता था? लेकिन क्या मैं वहां बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता था क्या भाई? आज तो हर कोई बाबा साहब की बड़ी सी फोटो लगाता है, नहीं लगाता है? क्यों लगाता है पता आपको? इसलिए लगाता है कि बाबा साहब के चाहने वाले ज्यादा हैं और आज ये बात घर घर तक पहुंच रही है, इसलिए बड़े बड़े फोटो लगाते हैं। लेकिन क्या बाबा साहब के विचारों में भी चलते हैं क्या? अगर बाबा साहब के विचारों में चलते तो महापुरुषों के नाम पे बने जिलों का नाम क्यों बदलते? आप अपने मन से सोच के देखो। आगरा के मेरे साथियों जो आपके सम्मान की लड़ाई करने की बात करते हैं, उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन पे किस तरह शेड्यूल कास्ट के लोगों का गला काटने का काम किया, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। सम्मानित साथियों, हम तो भाईचारा बनाने निकले हैं और आप मेरी इस बात पे गौर करना, इस बार जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आई थी और जयंती पे छुट्टी कराने के लिए पार्लियामेंट में संघर्ष करने का काम किसने किया बताओ? किसी और ने किया? अगर अकेला चंद्रशेखर इतनी लड़ाई लड़ सकता है तो अगर 10-20 चंद्रशेखर पार्लियामेंट में चले गए तो फिर सोचना क्या होगा मेरी बात। आइए मैं बात आगे बढ़ाता हूं। मुस्लिम समाज के बड़े जेठ में एक दरोगा जी ने कल अलीगढ़ में क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? ये किसी के अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की। बताओ मैं भी अन्याय पर क्यों हो जाऊं? क्या बताओ? तो आप बताओ, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको कोर्ट सजा देगा, उसको पुलिस सजा देगी, उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। क्या भीड़ के हाथ में उसको मारने के लिए छोड़ देना चाहिए? अभी तो आरोप भी तय नहीं हुए, पिछले कितने ऐसे आरोप लगे हैं और बाद में कोर्ट ने उस पूरे आरोप को गलत साबित करके उनको बाइज्जत बरी करने का काम किया है। वो बच्चे अपनी पर्ची दिखा रहे थे। ये जो बड़े बड़े मीट के कारोबारी हैं, आप ये फैक्ट्रियां पता करो कि ये मुसलमानों की है, दलितों की है, पिछड़ों की, आदिवासियों की है या 100 करोड़ अपर कास्ट के लोगों की, ये सारी मीट की फैक्ट्रियां है जहां दर जो है मीट का काम आगे बढ़ रहा है। उन बच्चों को किस तरह मारने का काम किया और ये बात भी पुलिस की जानकारी में, पुलिस की सुरक्षा में हुई। छोड़ देगा तो फिर थाल उतरनी तो लाजमी है। आज बारातें रोकी जा रही है, आज आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। किसान भाइयों को कहा गया कि आपकी आमदनी दुगना कर देंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे। कोई बिजली का बिल माफ नहीं किया और किसान परेशान है और सुसाइड कर रहा है और किसानों के हित से बताने वाली सरकार चैन से पढ़ के सो रही है। नौजवानों से वादा किया कि आपको रोजगार देंगे, आपको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आपको तरक्की देंगे। लेकिन आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश में कोई एक भर्ती ऐसी बताओ जिसमें घोटाला ना हुआ हो। भर्ती बाद में आती है,